दोस्तों किसी भी अनसक्सेसफुल बंदे से अगर ये सवाल किया जाए कि वो लाइफ में अनसक्सेसफुल क्यों है, तो वो 36 और रीजन बता देगा। पैसे की कमी है, घर के हालात ठीक नहीं, गरीबी, फैसिलिटीज की कमी और इसी तरह के और भी कई सारे रीजंस। पर क्या सच में ये रीजंस ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इंसान के अनसक्सेसफुल होने के पीछे? बात ये नहीं है यार, ये तो सब बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं खुद की असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए, उन्हें छुपाने के लिए। 800 करोड़ लोग हैं यार इस दुनिया में, पर उनमें से सक्सेसफुल कितने? सफल सिर्फ वही है जिसमें भूख है, सक्सेस की भूख, कुछ बनने की भूख, कुछ करने की भूख, भीड़ से अलग खड़े होने की भूख, सबको पीछे छोड़ने की भूख। और सिर्फ भूख ही जरूरी नहीं होती यार कि बस सोच लिया कि वो बनना है और बस बन गए। वो एक्शंस लेते हैं, उस गोल पर मेहनत करते हैं, सालों साल तक मरवानी पड़ती है यार, ऐसे नहीं मिल जाती सक्सेस। 2019 में एक नाम उभर कर आया जो देखते ही देखते इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में जिसने सिर्फ 19 दिन के अंदर एथलेटिक्स में 5 गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को हिला दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ढींग एक्सप्रेस कही जाने वाली स्टार एथलीट हिमा दास की। अब जरा इनका बैकग्राउंड भी जान लो। हिमा के फादर असम के गरीब और एक बहुत ही साधारण से किसान है। और दोस्तों बात करें हिमा को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में, तो हिमा ने जब ठानी कि मुझे रेसिंग चैंपियन स्प्रिंटर बनना है, तो प्रैक्टिस के लिए उसके पास जूते तक नहीं थे। नंगे पांव कंकड़ पत्थर और कांटे वाले जंगलों और खेतों में भागकर प्रैक्टिस किया करती थी। दोस्तों बात फैसिलिटीज की नहीं है, बात है खुद के अंदर जिद पालने की। टारगेट फिक्स और इरादा पक्का होगा ना, तो कंकड़ पत्थर कांटे चुभेंगे भी ना तो फील नहीं होंगे। आज वही लड़की जिसने सिर्फ दाल रोटी के अलावा कभी कुछ नहीं खाया, प्रैक्टिस के लिए जिसके पास जूते तक नहीं थे, वही लड़कियां जूतों के सबसे बड़े ब्रांड एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है दोस्तों। और ऐसा ही एक एग्जांपल है अरुणिमा सिन्हा का। 2011 में एक ट्रेन सफर के दौरान कुछ बदमाशों ने उसके गले की सोने की चेन छीनने के इरादे से उससे छीना झपटी करना शुरू कर दिया। जब उसने पलटकर बदमाशों का सामना किया तो बदमाशों ने उसे उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और वो दूसरे रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरी और बेहोश हो गई। जब होश आया और उसने जैसे उठने की कोशिश की, तभी पटरी पर से एक ट्रेन आ गई और उसकी टांगों को कुचल कर निकल गई। सुबह होने तक उसकी टांग के ऊपर से 40 से भी ज्यादा ट्रेनें गुजर चुकी थी और इस खतरनाक एक्सीडेंट में उसकी एक टांग कटकर बॉडी से अलग हो चुकी थी। तो क्या वो लड़की हालात और मजबूरी को एक्सक्यूज लेकर हमेशा के लिए हार मान के बैठ गई? नहीं भाई नहीं, उसने नकली टांग लगवाई और पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपने साथ हुई इस दुर्घटना के ठीक 2 साल बाद यानी मई 2013 में इसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया और ये कीर्तिमान बनाने वाली वो पहली अपंग माउंटेनियर बनी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। इस अनबिलीवेबल अचीवमेंट के लिए इसे इंडियन प्रेसिडेंट के हाथों पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। हिमा दास की कहानी हो या अरुणिमा सिन्हा की, मैरी कॉम की कहानी हो या कैरोली टैकस की, ये सभी इतने सक्सेसफुल फैसिलिटीज की वजह से नहीं बल्कि जिद की वजह से हुए, अपने लक्ष्य के लिए पागलपन की वजह से हुए। क्योंकि जो काम इन्होंने करके दिखाया है ना यार, वो एक जिद्दी और सपनों के लिए पागल बंदा ही कर सकता है। तो किसका वेट कर रहे हो यार? उठो, भागो भागो अपने सपनों के पीछे, अपने लक्ष्यों के पीछे। और तब तक मैं रुकना यार जब तक उसे पा ना लो। दिखा दो कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। छोड़ दो बहाने बनाना, फुल स्पीड से भागो। थक जाओगे तो थोड़ी देर आराम कर लेना यार, थोड़ा स्लो हो जाना, लेकिन रुकना मत। और जब थक के क्विट करने का मन करे ना यार, तो इन दोनों कहानियों को एक बार जरूर याद कर लेना कि कैसे जूते के एक जूड़े की मोहताज हिमा दास चैंपियन एथलीट बनी और एडिडास जैसे ब्रांड की एम्बेसडर बनी। कैसे अरुणिमा दास बिना टांग के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई यार। इसे कहते हैं भूख, इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं असली अचीवमेंट। और अगर तुम्हारे भी कुछ सपने हैं ना यार, तो पागल तो होना पड़ेगा, भट्टी में तो जलना पड़ेगा, वरना सपने हमेशा हमेशा के लिए धरे रह जाएंगे। और अगर सही वक्त का इंतजार कर रहे हो ना यार, तो द टाइम इज नाउ।